बाबा कुबेरेश्वर के इस पावन धाम में 33 कोटि देवता जिस गौ माता के अंतर्गत विराजमान रहते हैं, ऐसे गौ माता के इस पावन क्षेत्र में कोरोना महामारी के चलते बाबा की ही कृपा से ऑनलाइन शिव महापुराण की कथा श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। बाबा भूतनाथ भूतेश्वर भगवान शंकर का बड़ा कृपा पात्र, जो अपने पिता स्वर्गीय श्री सीताराम जी सोमानी, माता स्वर्गीय श्रीमती भौरी देवी सोमानी की स्मृति में सूरत गुजरात में विराजमान होकर भगवान शंकर की कृपा से इस पावन कथा को श्रवण करा रहे हैं। करुणा सागर की करुणा, दया, उदारता है जो सोमानी परिवार द्वारा इस पावन कथा को कोरोना महामारी के चलते एक बल, प्रबलता प्रदान कर रही है। संपूर्ण विश्व में ये शिव महापुराण की कथा एक पावर, एक एनर्जी, एक बल दे रही है। कोई क्षेत्र, कोई तीर्थ, कोई गली, कोई मोहल्ला, कोई कॉलोनी, कोई मल्टी ऐसी नहीं जहाँ शंकर की ये कथा ना चल रही हो। और वही नहीं, कोविड सेंटरों में, हॉस्पिटलों में भगवान की ये पावन कथा एक बल प्रदान कर रही है। अगर भगवान मनुष्य का देह देना, शरीर दे, तो उसको सत्कर्म में लगना चाहिए। जिस रूप में परमात्मा हमको जो शरीर दे रहा है, उस शरीर को यदि हम सत्कर्म की ओर, अच्छे कार्य की ओर लगा देते हैं तो भगवान की दृष्टि भी अपने पर पड़ी रहती है। पहले भी कथा में कहा, अगर तन पर सोना होगा तो चोरों की नज़र होगी, सुंदरता होगी तो लुच्चों की नज़र होगी, और अगर हृदय में भक्ति होगी तो वो भोलेनाथ की नज़र होगी। ये दृष्टि शिव की कृपा से मिलती। अरे भाई, एक मानव की जो देह है, 84 लाख योनियां काटने के बाद जो ये मनुष्य का शरीर मिलता है, बड़ी मुश्किल से मिला है, और उसको पाने के बाद में हम उसको तेरे और मेरे में अगर लगा दें और बर्बाद कर दें तो उसका कोई मतलब नहीं। हीरे जैसा जन्म मिला है, हीरा जैसा शरीर मिला है, हीरे जैसी बुद्धि मिली है, हीरे जैसे नयन मिले हैं। सारा सुख परमात्मा ने इस शरीर को देकर भेज दिया। उसके बाद भी व्यक्ति अगर मंदिर में जाता है तो एक ही चीज मांगता है, सुख दे देना। अगर वो भगवान के मंदिर में पहुंचा है तो उस केवल सुख मांग रहा है। शांति तो कम मांगता है, जब मर जाते हैं उसके बाद भगवान इसकी आत्मा को शांति दे देना। वो कब मांगी? मरने के बाद मांगी। और सुख कब मांगा? जीते जी मांगा। जब मंदिर गए, जब भगवान के द्वार गए, जब भगवान के चरणों में गए, जब शंकर जी को जल चढ़ाया। आज शिव प्रदोष भी है, भौम प्रदोष है आज सोमवार की, तो शिव को अगर भगवान के पास गए तो भगवान सुख दे देना। और शांति कब मांगी? जब 8-10 लोग इकट्ठे हो गए किसी के जाने के बाद, भगवान इसकी आत्मा को शांति दे देना। अगर वही शांति जो 10 लोगों ने इकट्ठे होकर मांगी थी, जो शांति दुनिया के लोगों ने बाद में मांगी थी, वो शांति अगर पहले मांग लेते तो सुख अपने आप तुम्हारे सम्मुख में हो जाता। पर शांति तो हमने केवल बाद में मांगी है। जब कोई मर जाए तो लिख के भेज दिया, पुष्प बनाकर, फूल बनाकर, ओम शांति लिख दी। भगवान इसकी आत्मा को शांति केवल मरने के बाद शांति मिल रही है, ये बड़ी विचित्र बात। और उसके जाने के बाद तुमने कहा भगवान इसकी आत्मा को शांति देना, पर कभी तुमने वो जिंदा था
जीवित था, उसमें प्राण थे, तो कभी अच्छे से जाकर उससे बोलचाल तक नहीं करे, कभी मीठी वाणी उससे बोले ही नहीं, कभी उससे प्रेम के दो शब्द नहीं बोल पाए। और जब जब वो उन्नति की सीढ़ी पर चढ़ता रहा, जब वो आगे बढ़ता रहा, जब वो तरक्की करता रहा, तब तब उसके पैर खींचने के लिए तैयार खड़े रहे। श्री अष्टावक्र जी ने क्या गलत कहा? संत ऋषिवर श्री अष्टावक्र जी कहते हैं, अष्टावक्र जी कहते हैं कि जीवते अर्थात जब मनुष्य जीवित है, जब मनुष्य में प्राण है, जब तक मनुष्य में जान है, तब तक कोई तुम्हारी तारीफ करने वाला नहीं मिलेगा। बहुत कम लोग मिलेंगे जो तुम्हारे कुछ शांति आनंद का अनुभूति प्रदान कर दें, तुम्हारे धीरज को आनंद को कहें कि हाँ ये अच्छा है। पर जीवते अर्थात जीवित हैं तब तक लोग तुम्हारी बुराई करने वाले मिलेंगे, खूब बुराइयां करेंगे, अपशब्द कहेंगे, ताने देंगे, आड़े टेढ़ी बात कहेंगे। यहाँ तक अगर आप सत्कर्म कर रहे हैं, यहाँ तक अगर आप भगवत भजन कर रहे हैं, शिव महापुराण की कथा अगर सोमानी परिवार करवा रहा है, या कथा में जा रहा है, या आप कथा रोज सुन रहे हैं, या आप कथा में कहीं पहुँच रहे हैं, या कथा का अनुमोदन कर रहे हैं, या भगवान की पूजन कर रहे हैं, अर्चना कर रहे हैं, तो दुनिया कल सूरत वाले सोमानी जी बोल रहे थे, गुरुदेव भगवान की भक्ति में जब मौका मिल जाए तब लगो। अब ये सीख लिया कि जीवन, ये कोरोना महामारी ने ये लोगों को दिखा दिया कि कुछ कब किसकी बारी आ जाए कोई भरोसा नहीं, लगे। पर शिवपुराण एक बात कहती है, एक व्यक्ति ने एक प्रश्न किया है कल एकादशी के अनुकूल, उसने जो लिखकर भेजा, उसने लिखकर भेजा, क्या गुरुदेव सत्य बताना नरक है? प्रश्न देखिए कितना भारी है। अब हम कह दें कि मान लो नरक नहीं हो या है, और उसने कह दिया है तो दिखाओ, और कहे नहीं है तो कहे पुराणों में लिखा है, गरुड़ पुराण आदि में कि भागवत में लिखा है नरक है। तो कितनी बड़ी समस्या में फंसाया उसने कि आप बस ये बता दो नरक। तो शिव पुराण की कथा में पहले भी कहा गया कि हम देखकर नहीं आए कि स्वर्ग है कि नरक है, हम देखकर नहीं आए, हमने तो शास्त्रों पर विश्वास किया है, हमने धर्म शास्त्रों पर विश्वास कर कर ये बात जान ली कि नरक है और स्वर्ग है। पर शिव महापुराण की कथा कहती है कि आप स्वर्ग जाओगे कि नरक जाओगे इसकी गारंटी नहीं है, पर एक गारंटी जरूर है कि मृत्यु लोक में जब मनुष्य का शरीर मिला है, इस शरीर में तुम इतना भजन कर लो, इतना पुण्य कमा लो, इतना सत्कर्म कर लो कि तुम बैकुंठ जाओ चाहे न जाओ, पर बैकुंठ वाला नारायण तुम्हारे दरवाजे पर आ जाए। इतना मतलब परिवार में, कुल में मोह कि तुम्हारा घर बैकुंठ बन जाए। एक महाराज जी ने प्रवचन में किसी से पूछा, बैकुंठ कौन कौन जाना चाहता है, जरा हाथ उठाओ। और जितने लोग बैठे थे सबने हाथ उठा दिया। आगे आगे एक 80 साल की अम्मा बैठी थी, उसने हाथ नहीं उठाया। महाराज जी ने पूछा, क्यों माता जी आप बैकुंठ नहीं जाना चाहती? माता जी बोली, महाराज जी मैं बैकुंठ जाके क्या करूंगी, ये सब की सब चली जाएगी तो मेरी सोसाइटी तो वैसी बैकुंठ हो जाएगी, मेरा मोहल्ला तो वैसी बैकुंठ हो जाएगा। इनके कारण तो नरक बना, दिन भर निंदा करती, दिन भर बुराई करती, दिन भर चिड़चिड़ करती, दिन भर क्रोध करती, दिन भर क्लेश करती, तो ये जाएगी तो अपने आप बैकुंठ बन जाएगा। तो मुझे बैकुंठ जाने की जरूरत नहीं महाराज।
घटना नहीं है, समाप्त नहीं होगा, वो मिलेगा, वो समाप्त नहीं होगा। बस उसको पहचान के नेत्र चाहिए, उस शंकर को, औघड़ी को पहचान की दृष्टि चाहिए। और जब पहचान की दृष्टि एक बार मिल गई, एक बार प्राप्त हो गई, फिर जीवन का सुख प्रदान कर देती है। पहचान लो शंकर। आज शिव प्रदोष है, भौम प्रदोष है। शंकर की कथा आपको आज प्रदोष के दिन अगर श्रवण करने को मिल रही है और बाबा ने ऐसी कृपा करी है, इस कुबेर भंडारी के द्वार से आप सुन रहे हो, सोमानी परिवार सूरत गुजरात में बैठकर आनंद कथा का रसद स्वादन करा रहा, ऑनलाइन चल रही है, तो बाबा की कृपा ही है। हम फिर कहेंगे सोमानी परिवार का कहे पूर्वजों के माता पिता और माता पिता के भी माता पिता, दादा परदादा के पुण्य की गुल्लक जब भर आई है, तब जाकर ये कहीं शिव महापुराण की कथा हो पाई है। कहीं कृपा हो, और आप लोगों पर भी कहीं पूर्वजों की कृपा हुई है, तब आप शिव कथा को सुन पा रहे, सुन रहे। जितने लोग टीवी पर सुन रहे हैं, उससे ज़्यादा लोग मोबाइल पर भी श्रवण कर रहे हैं। अपार घर घर, गली गली, मोहल्ला मोहल्ला, क्षेत्र क्षेत्र। और सबसे प्रसन्नता की बात तो यह है कि आपने इस कथा को प्रसाद के रूप में दुनिया को दिया है, और दुनिया को अच्छा दिया है, तो यह विश्वास रखना आपको भी अच्छा ही मिलेगा। आपने 4 लोगों को फ़ोन लगा कर कहा शिव पुराण आ रही 2 बजे से 5 बजे तक चल रही है, आज 6ठा दिन हो जाएगा, कल 7वां दिन हो जाएगा, शिव पुराण आ रही है, जरूर देखो। ये अमृत है, औषधि है, रतन है। जिसने ले लिया उसका जीवन बन गया। रतन। जिन जिन ने शिव महापुराण की कथा को करवाया है, हमारा निवेदन रहेगा एक आध बार कभी उनसे फ़ोन लगा के पूछना जरूर कि आपने अपने बच्चों की शादी करी होगी, बेटा बेटी की शादी करी होगी, कुटुंब परिवार में बहुत फंक्शन हुए होंगे, पर एक बार आपने अगर शिव पुराण की कथा करवाई, भले ऑनलाइन कराई, आपको कैसा महसूस हुआ? आपके जीवन का कितना आनंद आपने पाया? ये जीवन का रतन कैसे प्राप्त हुआ? वो जरूर पूछिए कि सुख क्या है, आनंद क्या है, शांति क्या है, धैर्यता क्या है, वैभवता क्या है। बड़ी मुश्किल से मिलती है, बड़ी मुश्किल से। महाराज सारे देवताओं ने गौ माता की आराधना करी। माँ आपके उदर में शंकर है, पार्वती जी ने देखी है, शिव को प्रकट करी है। अगर मृत्यु लोक का देव दिखेगा नहीं, मृत्यु लोक का देव सम्मुख में नहीं आएगा, तो सृष्टि का संचालन कैसे हो? आप कृपा करो, करुणा करो, दया करो, तब वो प्रकट तो कर दूंगी, मना नहीं है। पर बात इतनी सी, अगर शंकर प्रकट हुए और मेरे पुत्र को मारा तो, अगर मेरे पुत्र को मारा तो मां सब कुछ सहन कर सकती है, पर अपने पुत्रों को रोता हुआ बच्चों को नहीं देख सकती। कई बार तो पति से भी झगड़ लेती, तुम हाथ मत लगाओ बच्चों, शांति रखो। मैंने किस तरह से पाल पोस कर बड़ा करा है ये मैं जानती हूँ, आप जरा शांति रखो, मैं समझा लूंगी, मारो मत, जरा ध्यान रखिए। मान अपने पुत्रों के लिए, अपने बच्चों के लिए, जगत से तो बहुला गाय अपने बछड़े के लिए शिव को निकल गई, स्तुति करी, शंकर प्रकट हुए। शंकर भगवान जब प्रकट हुए, बहुला गाय के उदर में बैठकर शिव स्तुति करे हैं, तब शंकर प्रकट होकर कहते हैं, बहुला गाय मैं तुझे वर प्रदान करता हूं कि तेरे दुग्ध में वह औषधि रहेगी, जिस औषधि के बल पर दुनिया आनंद पा जाएगी।
दुनिया आनंद। पर आज के लोगों को है ना वो डब्बे का दूध बहुत अच्छा लगता है, थैली का दूध अच्छा लगता है, और गाय का दूध ले जा कर देते ना तो ये तो पतरा है, क्योंकि इनकी आदत हो गई ना भैंस का दूध पीने की, और वो डब्बे का और थैली का। तो गाय का दूध थोड़ा पतला होता है, और देसी गाय का, ये विदेशी गाय नहीं। इसलिए इस मुरली मनोहर गौशाला में यहाँ कुबेरेश्वर धाम में एक भी गाय विदेशी नहीं, सब देसी, भले वो कैसी भी हो, उसकी आराधना, उसका स्मरण। सुख प्रदान करता है। अब तुम्हारे दूध में अमृत होगा। मेरे बेटे का पिया हुआ दूध का फैन आपके शरीर पर गया। शंकर कहते हैं, शिव महापुराण की कथा कहती है, जिसके शरीर पर सफ़ेद दाग पड़ जाते हैं, चमड़ी सफ़ेद हो जाती है, गाय जब अपने बछड़े को दूध पिला रही हो, उसके मुख पर जब फेन आ जाता है, उसको चम्मच में भर लिया जाता है, और उस फैन को पूर्णिमा की रात्रि को ठीक 12 बजे शरीर पर लगाया जाता है, और लगाकर 15-20 मिनट बैठा जाता है। उसके बाद स्नान कर लिया जाता है, तो वो चर्म रोग अपनी चमड़ी सही चमड़ी के रूप में आ जाती है। फिर वो सफ़ेद चमड़ी नहीं रहती, चर्म रोग समाप्त हो जाता है। जो बच्चा पढ़ने में कमज़ोर होता है, बुद्धि में कमज़ोर होता है, जिसका विवेक चित्तवृत्ति भगवान के भजन, आर्थिक भगवत स्मरण में या परिवार में या अच्छे काम में नहीं लगती, हमेशा बेकार काम करता है, तो अमावस्या के दिन जब गाय अपने बछड़े को दूध पिला रही हो, उसके मुख पर फेन आ रहा हो, उस फेन को चम्मच में लेकर उस बच्चे को पिला दिया जाता है, तो बच्चा विद्वत्ता में प्रबल हो जाता है। जो पढ़ता है उसको याद रहता है, उसकी बुद्धि का विकास होता है। उस गाय के दूध में वो अमृत तत्व छुपा। गाय के दूध में अमृत है, स्वर्ण है, आनंद है। उसको पहचानना। शिव गौ माता को देखकर आनंद पाए। शंकर पार्वती से कहते हैं, पार्वती विष की तपन नहीं, उस तपन से दूर रहा। इसलिए पार्वती, जो मनुष्य, जो मानव मेरे मंदिर में दर्शन करने आए, अगर वो एक रत्ती भी दूध, थोड़ा सा भी दूध अगर पानी में भी डालकर मुझे समर्पित करता है, शंकर कहते हैं मैं उसकी मन की मुराद पूर्ण कर देता हूँ। आज इसलिए हिंदू धर्म के भीतर शास्त्रों में जो नियम बना हुआ है, शास्त्रों के अनुसार जो नियम बनाया गया है, शास्त्रों के अनुसार जो नियम किया गया है, वर्णित किया गया है, उसके हिसाब से देखा जाए तो जो पानी जल हम शंकर को अभिषेक करते हैं, उस जल में थोड़ा सा दूध डाल देते हैं, थोड़ा सा दूध। और जल में हम थोड़ा सा दूध अगर डाल देते हैं शंकर को समर्पित, भले आपके पास में दूध नहीं है, थोड़ा सा दूध भी अगर चढ़ा कर, पर निवेदन एक आपसे बहुत करबद्ध है। शिव को ये थैली का दूध मत चढ़ाओ, शंकर को ये डब्बे का दूध मत चढ़ाओ, शंकर को ये फालतू का केमिकल का दूध मत चढ़ाओ। आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है, कहीं जिस दिन आप प्रदोष का उपास कर रहे हो, पशुपति व्रत कर रहे हो, या आप 16 सोमवार संकट सोमवार कर रहे हो, या आप शिवरात्रि के दिन शंकर के मंदिर जा रहे हो, तो आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है, भले इतना सा दूध किसी के यहाँ गाय हो, इतना सा मांग कर लिया, भले वो 1 रुपये का दूध अगर 20 रुपये में भी दे तो भी थोड़ा सा लिया, पर उस दूध को पानी मिलाकर चढ़ाओ, पर शंकर को असली चढ़ाओ, सिद्ध चढ़ाओ। समर्पण। ओघड़दानी को हम जो समर्पित करें वो श्रेष्ठ हो, वो सिद्ध हो। शंकर की कथा करें, आगे वर्णन आया, शंकर भगवान को एक बार क्रोध आया, और उस क्रोध को भगवान ब्रह्मदेव ने देखा कि अवधूतेश्वर रूप शिव ने धारण कर लिया। शंकर का एक रूप हुआ अवधूतेश्वर, और अवधूतेश्वर रूप शंकर भगवान का जो रूप है, मान लो अगर
तारकाक्ष, विदुम्माली, कमलाक्ष की तीनों चले गए। समय आया, शिव महापुराण की कथा कहती है, शंकर भगवान पार्वती के साथ में विराजमान थे। माँ जगत जननी जगदम्बा आद्य शक्ति माँ दुर्गा बैठी हुई। तभी उसी समय पर एक विदल और उत्पल नाम के असुर आए, शंकर भगवान ने उनको मार गिराया। माँ जगत जननी ने कुंदुक का प्रहार करा, शिव जी का नाम कुंदकेश्वर पड़ गया। कुंदकेश्वर एक चरित्र आया, मंथन के समय पर सबसे पहले 5 गाय निकली थीं, नंदा, सुभद्रा, सुरभि, सुशीला, बहुला। ये समुद्र मंथन के समय पर 5 गाय निकली थी। इन गौ माता को निकालने का कारण केवल इतना था कि इसके बाद में जब विष निकलेगा और विष जो पिएगा उसका कंठ जलेगा, कंठ की जलन को अगर कोई समाप्त कर सकता है तो गाय का दूध कर सकता है, उसके सिवाय कोई समाप्त नहीं हो सकता। अगर वो विष, आज भी नियम है महाराज, गौ माता कटोरी में लेकर जो शंकर भगवान के शिवलिंग पर जाकर ओम का स्मरण कर देता है, उसके हृदय को शांति की अनुभूति होती। कितना भी डिप्रेशन चल रहा हो वो समाप्त होता है। केवल ओम बना देने पर उस घी को अपने मस्तक पर लगाकर अपनी शिखा चोटी के भाग पर उसको लगा लेने पर धीरजता आती, शांति आती है। डिप्रेशन की गोली नहीं खाना पड़ती, डिप्रेशन समाप्त हो जाता है। वो मन उसका आनंदित होने लगता है। गाय का घी, गौ माता का घृत, वो सहज नहीं है महाराज। क्यों प्रकट करा कि जब कंठ जलेगा तो उसकी जलन को रोकने के लिए गौ माता का दूध। इसलिए शंकर जी का स्नान, शंकर जी का अभिषेक गाय के दूध से होता है। अब तो सारे देवी देवताओं का अभिषेक पूजा होने लगा है, सारे देवताओं का। पहले जो प्रमाण था, जो पहले प्रमाणिकता थी, तो उस प्रमाणिकता के अंतर्गत एक गाय के दूध का अभिषेक या पंचामृत अभिषेक शंकर भगवान का होता था, दूसरा शालिग्राम भगवान का होता था। अब बहुत सभी देवी देवता का होने लगा जगह जगह। आजकल तो शनि महाराज के मंदिर में शनि महाराज का भी होता है पंचामृत स्नान, राहु महाराज का, केतु महाराज का भी कर देते हैं। नवग्रह मंदिर में नवग्रह देवताओं का भी पंचामृत स्नान करते। तो अब तो सबका होने लगा, पर पहले जो नियम था, शंकर भगवान पर पंचामृत का स्नान, 5 चीजें समर्पित की जाती थी। जल धैर्यता के लिए, दूध अंदर आए हुए कपट को समाप्त करने के लिए, दही बीमारी को समाप्त करने के लिए, शहद घर में सुख समृद्धि के लिए, घी घर में आनंद की अनुभूति के लिए, मिष्ठान, शक्कर, गुड़ आदि पदार्थ वंश की वृद्धि के ये दिए जाते थे, भगवान को प्रदान किए जाते थे, उनका अभिषेक किया जाता। अब सबके हैं, होता है। जैसे 56 भोग केवल गोवर्धन नाथ जी को, श्रीनाथ जी को लगते थे। पहले 56 भोग सब देवताओं को नहीं लगते थे। अब तो फैशन हो गया अलग अलग जगह जगह 56 भोग सब जगह लगाने का। पर 56 भोग का जो प्रमाण है वो गोवर्धन नाथ जी का, श्रीनाथ जी का। बाकी के देवी देवताओं का आप भोग बनाओ, बहुत सारे बनाओ, पर 56 भोग का प्रमाण नहीं। क्योंकि 56 भोग तो केवल गोवर्धन नाथ जी को लगे थे। और कब लगे थे? जब भगवान कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत उठा लिया था, और उठाने के बाद जब पर्वत नीचे रखा था तब उनको 56 भोग लगे थे। तो 56 ही क्यों लगे थे? तो उसके लिए भी वर्णन किया गया। 7 दिन तक भगवान कृष्ण ने पर्वत को उठाया था। एक दिन में श्री जी बाबा को, मेरे ठाकुर जी को 8 बार भोग लगता है। 7 दिन तक जब तक पर्वत उठाकर रखा, भगवान ने कुछ नहीं खाया। जब पर्वत नीचे रखा, 7 दिन का भोजन
जो एक दिन में 8 बार खाते थे वो पूरा की पूरा एक साथ खाया, तो सतु अठू 56, इसलिए 56 भोग लगे। पर आज के जमाने में सभी जगह 56 भोग लगने लगे सारे देवताओं को, तो यहाँ प्रमाणिक तक ये वर्णन नहीं करते। यहाँ 56 भोग का जो प्रमाण कहा गया, 56 भोग की जो स्मरण कराया गया, वो केवल श्रीनाथ जी बाबा को, केवल गोवर्धननाथ बाबा। अब जगह जगह लगने लगे। अब आजकल तो एक जगह पर हमने पढ़ा था भेरू जी को 56 भोग लगेंगे, तो हमने कहा ठीक है। फिर कहीं पढ़ा कि शनि महाराज के भी लगेंगे, तो ठीक है। फिर कहीं कहीं पढ़ा कि उनको भी, तो ये आपकी मन की बात है, आप जिसको जिमाना चाहो जिमाओ, परंतु जो प्रमाण है। फिर दूसरा वर्णन करा कि माता जानकी ने हनुमान जी को जिमाया था, तो बाबा हनुमान जी महाराज को भी जिमा सकते। हनुमान जी का स्वरूप है शंकर, तो शंकर को 56 भोग की जरूरत नहीं पड़ती। शिव जी कहते हैं जब आपने स्वयं राम नाम ले लिया, स्वयं कृष्ण नाम ले लिया, स्वयं भगवत स्मरण कर लिया, स्वयं नाम जाप में आप डूब गए, तो शिव कथा कहती है, भगवान कहते हैं वही मेरा आधार है, वही मेरा हार है, वही मेरा आधार। फिर मुझे कुछ नहीं। महाराज तेरे डमरू की धुन सुन के मैं काशी नगरी आई हूँ। तेरे डमरू की धुन सुन के मैं काशी नगरी आई के मैं काशी नगरी आई। भगवान शिव ओघड़दानी त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी शंकर की कथा कर रही है महाराज। उस पर किया गया विश्वास आनंद दे जाता। कुछ जो गौ माता निकली है उनके द्वारा जो दूध प्राप्त हुआ है वो शिव के कंठ की जलन को रोकता है। 5 गाय में से एक गौ माता है बहुला। बहुला वो बहुला गाय का पुत्र है मनोरथ। गाय अपने बछड़े को दूध पिला रही थी। हमारे वैष्णव धर्म में एक नाम पड़ता है मनोरथ, मनोरथी। आज कार्यक्रम का मनोरथी कौन है, कौन भागवत करा रहा है, कौन शिव पुराण, इसका मनोरथी। मनोरथी शब्द कहाँ से आया? बहुला गाय के पुत्र से आया, मनोरथ से, मनोरथ से मनोरथी बना। मनोरथ का मतलब होता है जो मन का रथी हो, जो मन की बात को जान जाए और मन के विचारों को जानने के बाद जब परमात्मा उस कार्य को सफलता दे दे, उस कार्य को आनंदित बना दे, वो मनोरथ है महाराज, वो मनोरथ है। अब मनोरथ दूध पी रहा था, बहुला गाय का, उसको दूध पीते पीते उसके मुख में फेन आ गया। बछड़ा जब गाय का दूध पीता है तो मुख पर फेन आ जाता है। वो फेन हवा में उड़ा। शंकर भगवान बैठ कर तप कर रहे थे, उन पर चला गया। शिव को क्रोध आ गया। शंकर भगवान को क्रोध आया और वो मारने के लिए उस बछड़े को आगे बढ़े। गाय को लगा, बहुला को लगा मेरे पुत्र को शिव मार देंगे। बहुला ने तेज श्वास खींची, शंकर को बहुला गाय निगल गई, अपने उदर में बिठा ली। क्यों कहते हैं हमारे शास्त्र की गौ माता में 33 कोटि देवता विराजमान है? यही तो हमारे शास्त्र कर है। संपूर्ण ब्रह्मांड जब हाहाकार मचा देता है, संपूर्ण ब्रह्मांड में जब त्राही त्राही मचने लगती है, संपूर्ण ब्रह्मांड में जब चारों तरफ सूखा पड़ने लगे, हाहाकार मचने लगे, तब कोई बचाने वाला नहीं होता, केवल एक गौ माता होती है जिसके अंदर 33 कोटि देवता भी जाकर बैठ जाते हैं। फिर उस गौ माता का कोई दोहन करता है, तब जाकर ये सृष्टि पूर्ण तरह से फिर संचलित हो जाती है। विवेक बुद्धि में श्रेष्ठ होती है गौ माता। कई लोग उनको कह देते हैं ये ढोर है, ये पशु है। नहीं, वो माता है। गाय कभी घड़ी नहीं बांधती,
पर तुम्हारे दरवाजे पर अगर 3 बजे भोजन मिलता है तो 3 बजे दरवाजे पे आके खड़ी हो जाती है। गाय कभी घड़ी नहीं पहनती, पर 1 बजे आपके दरवाजे पर 1 रोटी मिलती है तो 1 बजे वो खड़ी मिलेगी। नहीं दोगे दरवाज़ा बजाएगी, थोड़ा सा पाँव हिलाएगी, सींग हिलाएगी, वहाँ खड़ी रहेगी, यहाँ से कोई आएगा। और गाय उसी के दरवाजे पर जाती है जिसके दरवाजे से आशा लगी होती है, जिसके दरवाजे पर मिलता है। कोई डंडा लेकर 2-3 दिन भगा दे, गाय वहाँ नहीं जाती। आस जहाँ लगी हुई है, विश्वास जहाँ जुड़ा हुआ है, वहीं से प्राप्त होता है। दुनिया के लोगों को आस शंकर से लगा कर रखना चाहिए तो दरवाजा जरूर खुलेगा, ये विश्वास रखिए। इस शरीर को रसोई घर की बाल्टी बनाओ, बाथरूम की बाल्टी नहीं। बाथरूम की बाल्टी और रसोई घर की बाल्टी में अंतर होता है। रसोई घर की बाल्टी में पूजन का पानी भराता है, साफ पानी भराता है, और बाथरूम की बाल्टी में कपड़े के धोवण का पानी भराता है, और उसमें भी दिन रात फचीटा होता रहता है, दे पछीट। इस शरीर को बाथरूम की बाल्टी मत बनाना। इस शरीर को, इस मन को अगर बनाना तो रसोई घर की बाल्टी बनाना, जिसमें निर्मल जल भरा रहे, जिसमें भगवान की पूजन का जल भरा रहे, जिसमें शिव महापुराण भरी रहे। इस शरीर को, इस मन को रसोई घर की बाल्टी बनाने का प्रयास करना, बाथरूम की बाल्टी नहीं जिसमें धोवण का पानी रखा रहे, 2 दिन तक पड़ा रहे, सड़ता रहे, उसी पानी में कपड़े धो दिया, उसी में से पछीट दिया, उसी में निचोड़ दिया, उसी में फिर डाल दिया, दे पछित। ऐसी अपने शरीर को, अपने मन को ऐसा मत बनाना। दिन रात धोते रहो, सुखाते रहो, धोवण का पानी पड़ा रहे, दिन भर चुगली, निंदा, कपट, बुराई, छल छेद सब भरी रहे। कौन मतलब का? काम, क्रोध, लोभ, इन तीनों में सबसे बेकार होता है लोभ। सबसे बेकार। काम से मन बिगड़ जाता है, क्रोध से बुद्धि बिगड़ जाती है, और लोभ से मृत्यु बिगड़ जाती है। काम से क्या बिगड़ा? मन। क्रोध से क्या बिगड़ा? बुद्धि। क्रोध जब आता है व्यक्ति बुद्धि चली जाती है, उसको मालूम ही नहीं पड़ता। जब गुस्सा आता है ना तो किसी को नहीं देखता, कौन मम्मी, कौन पापा, कौन भाई, कोई बंधु, कौन सखा, कौन पत्नी, कौन बच्चे, किसी को नहीं देखता। बस गुस्सा आया और बड़बड़ा जो चिल्ला चोट कर इन सामान बिका नहीं, ये करन वो करा, वो जाए गुस्से में। क्रोध में बुद्धि बिगड़ गई, अंतिम समय, अंतिम बिंदु लोभ में बिगड़ गया। लोभ आया तो आपने अपनी परिवार को भी डुबो दिया, घर को भी डुबो दिया, जरा से लोभ के चक्कर में। इतने बढ़िया घर में 5 लाख रुपए रखे थे, इतने बढ़िया रखे थे, इतने में किसी ने कह दिया और रिश्तेदार को दे दो, उसमें कुछ क्या मिलता है भगवान, ऊपर से मिल जाएगा थोड़ा कुछ %, कुछ ब्याज। और घर में रखा हुआ वो 5 लाख रुपए उठा के उसको दे दिया। वो 5 लाख रुपए ले गया, 25 बार फोन लगा दिया, भैया दे दे े भैया। पहले तो उसने 2-4-6 महीना ने ब्याज भी दिया, उसके बाद तो अब तुम मांगने जाओ तो वो तो यूं ज खड़ा, तो खा के भग रहे क्या? तो दे दे नहीं दादा। काय में गया ये? अब वो 5 लाख रुपए रहते तो काम करता तो व्यापार करता तो धन आता तो परिवार चलता। अर्थात काम में मन बिगड़ गया, क्रोध में बुद्धि बिगड़ गई, और लोभ में अंतिम अवस्था बिगड़ गई, मृत्यु बिगड़ गया। फिर सुहाया ना। ये जितने असुर मरे हैं ना, ये जितने राक्षस मरे, ये काम और क्रोध में नहीं मरे, ये सब लोभ में गए। तो उठा के देख लो, वो कौरवों की पूरी परिवार चले गया वो लोभ में। एक सुई के नोक के बराबर नहीं दूंगा, एक सुई की नोक के बराबर नहीं दूंगा। तो भगवान भी बैठे बैठे सोचे मत दे, हम तो तीर की नोक पे ले जाएंगे, तू काहे चिंता करे, धर लेते नीचे रख।